जनता को पता है कि पिछले एक वर्ष से गली गली में हम ही लोग काम कर रहे हैं जी, लेकिन जनता का तो मानना ये भी है कि खाली सड़क बनी है, वहाँ नाली तो कोई देखने को मिल नहीं रही तो सर जीतेंगे तो फिर नालियाँ तो बनाएंगे, सड़क तो बना दी हमने। इस गांव के 95% सड़कें अपने पर्सनल फंड से बनाई हैं। जी, जी। जो दिल्ली सरकार को बनानी चाहिए थी। हमारा पूरा का पूरा दिल्ली सरकार के साथ एक सीधा युद्ध है इस गाँव। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सेब न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, हम आपको बता दें, दिल्ली में एमसीडी चुनाव का माहौल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर माहौल काफ़ी गर्म है और सभी जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे कोई बहुजन समाज पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, सभी लोग अपने वोटर्स को लुभाने की होड़ में लगे हुए हैं। कोई कह रहा है कि मैं नाली बनाऊंगा, कोई कह रहा है सड़क बनाऊंगा, कोई स्कूल बना रहा है, कोई हॉस्पिटल बना रहा है। अब देखने वाली बात तो यह है कि हम अभी जनता से बात करेंगे, पूछेंगे कि जो पहले यहाँ पर अभी निगम पार्षद थे, उन्होंने क्या क्या बनाया, और आगे भी जो आने वाले हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी से जो ये लोग जीतेंगे, तो क्या ये अपना मैनिफेस्टो लेके आए हैं और क्या क्या ये लोग बनाएंगे। आइए हम बात करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चंद्रपाल है जी, और मैं बहुजन समाज पार्टी भाटी वार्ड से में कब से रहते हो आप? मैं जन्म से रहता हूँ सर। जन्म से, यानी कि कितने सालों के आप? लगभग 45 साल। 45 साल से ये भाटी में रहते हैं जी सर। तो अभी तक जैसे कि भाटी में हमने काफ़ी जनता से पूछा है तो कि यहाँ पर कोई निगम पार्षद आते नहीं है, काम नहीं होता है, और जो अभी थोड़ा बहुत काम हुआ है वो लास्ट साल 2 साल में ही हुआ है। ठीक है, तो आप जो अभी सत्ता में इधर आने वाले हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप क्या क्या काम करेंगे यहाँ पर? सर हम लोगों ने तो पिछले एक वर्ष में इस गांव के 95% सड़कें अपने पर्सनल फंड से बनाई हैं। जी, जी। जो दिल्ली सरकार को बनानी चाहिए थी। हमारा पूरा का पूरा दिल्ली सरकार के साथ एक सीधा युद्ध है इस गांव का। ये गांव 1970 के लगभग यहाँ पर अस्तित्व में आया था। उसके बाद हमने कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी सभी को हमने एक तरफा चुनाव वोटिंग करके उनको जितवाया। लेकिन आप एमसीडी के काउंसलर रहे हैं पीछे, तो उनका पार्क का हाल देखिए, आपको घास नहीं मिलेगी। केजरीवाल साहब बोलते हैं कि मैंने दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं। अगर आपके पास समय हो तो चल करके भाटी माइंस का वर्ल्ड क्लास स्कूल देखें, जो क्राइम का अड्डा बना हुआ है। उन्होंने आधी अधूरी बिल्डिंग बना करके उसको छोड़ दिया। अब हमारे जब चुनाव आते हैं, हमारे गांव के किसी कोने में एक बोरवेल लगाते हैं और हमें बोलते हैं हम तुम्हें पानी पिला रहे हैं। क्या पानी पिलाने का भी हम हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं केजरीवाल साहब? ये तो हक है जनता का। ये हमारा मूलभूत सुविधाएं हैं, ये उनको हमने नौकर चुना है। लेकिन वो जो आम आदमी पार्टी थी, उन्होंने अपने आम आदमी पार्टी वालों ने अपने जो खून पसीने से सींचने वाले कार्यकर्ता थे, उन सबको दरकिनार करके उन्होंने पैसे वाले और गुंडे लोगों को साथ में रखा है। तो इस बार भाटी वार्ड और भाटी माइंस जो निर्णायक वोट है हमारे भाटी माइंस के, हमारे 15,000 वोट है और इस बार हम एक तरफा बहुजन समाज पार्टी को देने जा रहे हैं। क्या वादा करेंगे आप भाटी की जो भी जनता है, ताकि जनता उससे प्रेरित होकर फिर आप ही को वोट दे? सर जनता को पता है कि पिछले एक वर्ष से गली गली में हम ही लोग काम कर रहे हैं। जी, लेकिन जनता का तो मानना ये भी है कि खाली सड़क बनी है, वहाँ नाली तो कोई देखने को मिल नहीं रही। तो सर जीतेंगे तो फिर नालियाँ तो बनाएंगे, सड़क तो बना दी हमने। अब तो ये तो राजनीति है ना, फिर आप भी राजनीति खेल। नहीं, राजनीति कैसे हुई? एक आदमी बोलता है कि मैं जीतने के बाद करूंगा। हमने पूरा फंड जीतने से पहले लगाया है। जब हम अपने फंड की चिंता नहीं करते तो सरकारी फंड तो ठोक ठोक के लगाएंगे इस गाँव के। भाटी की जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो काम आधा हुआ है वो पूरा भी होगा। बिल्कुल होगा। आपके सामने जो बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, जनता बोल रही है। और ये आप किसी से पूछ लीजिए सर, A to Z पूरे गांव में करते हैं, आप करेंगे? हम ये वादा करते हैं कि हम अगर हमें गांव की जनता जिताएगी तो जो इन्होंने नर्क बना रखा था अन्य पार्टियों ने, और मुझे लगता है कि जनता को हमारे ऊपर भरोसा है, क्योंकि वो जनता हमें जानती है कि चोर कौन है और काम करने वाले कौन है। तो जनता को भरोसा हम पर। ये जो आप अभी कैमरे पर वादे कर रहे हैं, ये पूरी जनता में जाएगा 100%। और अगर ये वादे पूरे नहीं होंगे तो फिर आप जानते हैं जनता का राज है, और जनता हमें जूते मारे, हमारा सर उनके लिए हमेशा हाजिर रहेगा अगर हम अपने वादों पे नहीं उतर। हमारा तो एक ही नारा है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जी। अभी जो अधूरा काम है ये आपका नाम क्या सर? मेरा नाम दयानंद कुमार है जी। जी, आप कब से भाटी में रहते हैं? मैं जी कम से कम 10 साल से भाटी माइंस में रह रहा हूँ। 10 साल से क्या काम हुआ है भाटी में तब से? भाटी में जी जब मैं यहाँ पे आया था तो बस स्टैंड से उतर के हम अपने घर तक नहीं पहुँच पाते थे। क्यों, क्या प्रॉब्लम था? सर पूरी नालियाँ तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा। पूरे कीचड़ भरे रहते थे, घुटनों तक पानी रहता था। जी। बच्चों को कंधों पे बिठा के हम लोग घर तक पहुँचते थे किसी तरह से। 5 मिनट की बारिश हो जाए तो स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती थी, क्योंकि बच्चे को स्कूल तक पहुँचाने के लिए हमारे पास रास्ते नहीं थे।
एक मसीहा हमारे गांव में आए भाई महेश तंवर जी के रूप में, जी, जी, जी। जिन्होंने जब हम जनसंपर्क किया उन्होंने लोगों से, तो उन्होंने पूछा भाई साहब आपको क्या ज़रूरत है। जी, जी, जी। हमने बोला भाई साहब हमें कम से कम एक रोड बना दो ताकि हम अपने बच्चों को स्कूल तक तो पहुंचा सकें। जी, जी, जो हमारी माताएं बहनों को गाड़ियां अड्डे तक छोड़ देती, ऑटो तक नहीं जाता था हमारे दरवाजे पे। बुजुर्ग महिलाओं को हम कंधों पे लाद के अपने घर तक लेके जाते थे, क्योंकि ऑटो वाले बोलते थे जिससे आगे जाऊंगा तो मेरा सौकर टूट जाएगा। तो क्या वजह है, ये पूरे गांव में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जो यहाँ के चुने हुए नेता हैं, वो जो निगम पार्षद हैं, कोई किसी की हिम्मत ऐसी नहीं होती कि जाके उनसे बात कर सके कि सरकार ने आपको फंड दिया है, आप हमारे भाटी में लगाइए? हम लोग जी उनके पास हर महीने कंटिन्यू 50, 60, 100 लोगों की संख्या में जाते रहे। उनका एक ही नारा होता था, एक ही उनकी बात होती थी कि जी आप रिज में बैठे हो, आप जंगल में बैठे हो, आपके पास हम काम नहीं कर सकते, लेकिन आप अभी भाटी माइंस घूम के आए होंगे। भाई महेश तंवर जी ने इस भाटी माइंस की 95% गलियां जो है वो पक्की कर दी हैं। और कहाँ गया रिज, कहाँ गया सुप्रीम कोर्ट और कहाँ गई तलवार, आज कुछ नहीं दिख रहा है। भाई साहब नीयत अगर नहीं होगी आपकी काम करने की तो आप जनता को मूर्ख बनाते रहोगे, जैसे उन्होंने 40 साल से भाटी माइंस की जनता को मूर्ख बना के रखा है। तो इस बार भाटी माइंस की जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है, यानी कि जो वो विकास पे वोट कर रही है। वोट करेगी, यानी कि जो भाटी माइंस में अगर अभी काम नहीं हुआ है, पिछले 40-50 सालों से अगर काम नहीं हुआ है, तो उसका एक ही कारण है, जो यहाँ के चुने हुए नेता होते हैं वो ये बोलते हैं कि भाटी रिज में है और यहाँ पर काम नहीं हो सकता है। आइए हम बात करेंगे किसी और लोगों से। सर आप आ जाइए, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हनीफ है। अगर भाटी रिज में है तो फिर आप लोग कैसे वादे कर रहे हैं कि आप काम करा पाएंगे? हम तो कर रहे हैं काम। कर रहे हैं? हाँ। कोई आम जनता है इधर? कोई ये जी मजदूर है इनसे। ये मजदूर है। हाँ जी, आप कब से रहते हैं भाटी में? जन्म से ही थोड़ा इधर को आ हमारे यहीं जाइए, है। थोड़ा इधर को आ जाइए, इधर को आ जाइए जी। जन्म यहीं हुआ आप हमारा। किसी पार्टी से तो नहीं हो? नहीं सर, हम तो मजदूर आदमी हैं। क्या आप चाहते हैं वो ये भाटी में क्या काम हो? काम हमारे रोड बन रहे हैं जी नालियाँ बनेंगी, जी लेकिन अब तक हमने जो है चोरों को जिताया था, जी 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 क्योंकि चोरों को जिताने के बाद 5 साल के बाद हमें शक्ल नहीं दिखाते। जी 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 लेकिन महेश तंवर जी ऐसे हैं जो कि अपने पैसे से काम कर जी जी और आगे भी करेंगे, हमें इन पर पूरा विश्वास। नहीं, सुनने में कुछ ऐसा भी आया था, ये बात हमें बोलनी नहीं चाहिए, सॉरी टू से दैट, कि यहाँ पर कुछ लोग पैसे वैसे का विधायक पैसे देकर बांटता है। जी 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 विधायक जो है वो पैसे बांटता है, नहीं तो लाइव डिबेट रखिए अपने, उसमें विधायक जी को बुलाइए, उसको भगवान ने एक बेटा दिया है, उसके तो सर पे एक मिनट, कसम खाए, वो एक मिनट। 2000 रुपये एक वोट के बांटता है। यहाँ पर गलत बात ये है, जी। अगर एक आदमी गलत है, ताली दोनों हाथों से बजती है, जी। अगर वो दे रहा तो आप लोग क्यों ले रहे हाँ, क्यों लेते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। पिछले 40 वर्षों से जीतने के बाद जी। सभी नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, जी। भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, जी। जीतने के बाद वो एक ही बात बोलते थे, इस गांव में काम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये रिज है। रिज है। जब काम नहीं होगा और पैसे लेते थे। तो लोग ने सीधा बोल पर मन बना लिया ना कि जब हमारा काम तो होना ही नहीं है तो क्यों ना हम अपने उस फंड को इनसे किसी भी रूप में ले लिया जाए। तो भाटी की जनता अब इस टाइम पर क्या प्रण लेती है कि वो पैसा लेंगे या काम लेंगे? भैया ए भाई जी मैं जी कह रहा हूँ जी 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 माने इस साल में इन्होंने झंडा फहराया है, आजादी का पब्लिक का झंडा। सबका हक है, सब सुनिए, जी। आजादी का झंडा फहराया है 26 जनवरी को। महेश तंवर जी ने कसम खाई है कि आप मेरे लोगों को साथ दोगे, मुझे साथ दोगे, मैं तुरंत गलियां, आप लोग एक होकर के रहोगे तो मैं गलियां बनवा दूंगा, पक्के करवा दूंगा, आप लोगों को आने जाने का सुविधा हो जाएगी, एक एक गली छोटा से लेके बड़ा तक सब सही कर दूंगा। चलिए, अभी भाटी की जनता से यहाँ पर हमने बात की और सभी लोगों ने यही प्रण बना रखा है कि अब की बार पैसे कोई नहीं लेगा और सिर्फ काम पर ही वोट करेंगे। और कोई भाई कुछ कहना चाहेंगे? आइए आइए, इधर आ जाइए, हम कुछ मजदूर भाई हैं उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। स्वागत है आपका चैनल पर। आप कितने दिन से भाटी में रहते हैं? सर 40 साल तो मुझे हो चुके हैं यहाँ रहते रहते। 40 साल से रहते। तो जितने भी यहाँ के निगम पार्षद वगैरह बने हैं उन्होंने क्या क्या काम कराया? सर यहाँ पे काम तो कोई इक्का दुक्का करवा के गए हैं। आपके सामने बहुजन समाज पार्टी भी खड़ी है। हाँ जी। अगर उन्होंने काम किया और आपने झूठ बोला तो नहीं सर, बहुजन समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। जी जी, अच्छा। हमारा लेकिन ये तो सत्ता में नहीं है। जो कीचड़ में गंड में पड़े थे, जी। इन्होंने हमारे को बहुत अच्छी सुविधा दी है। हमारा तो मसीहा बन के आए हैं। जी जी। तो इन्होंने ही हमारा गांव चमकाया है, बाकी के तो नोटों पे बिकने वाले हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? आपकी बार की कोई काम पर वोट होगा या फिर जो दूसरा सर सिस्टम? जो हमारा काम कर रहा हम तो वोट उसी को ही देंगे साहब। चलिए सर, जनता की जो भाटी की जनता है उन्होंने ये अब मन बना लिया है कि इस बार अगर वोट होगी तो सिर्फ काम पर होगी, अभी कोई बात के ऊपर कोई वोट नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।